हे देयर एवरीवन, अभिषेक हियर बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो पर हम बात करेंगे कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं। अब किसी भी वेबसाइट का बैकअप लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर आप बैकअप को स्टोर करके रखते हैं तो अगर आपकी साइट पर कोई भी प्रॉब्लम आती है या किसी तरह का मैलिशियस कोड आ गया या फिर हैकिंग एक्टिविटी कुछ भी आपकी साइट पर हुई तो आप दोबारा से अपनी साइट को उसी पोजीशन पर खड़ा कर सकते हैं। बैकअप लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट का। और जब हम बात करते हैं वर्डप्रेस की तो वर्डप्रेस पर ऐसे केस बहुत से देखने को मिलते हैं। ये प्लगइन नहीं चल रहा, प्लगइन की वजह से कोई एरर आ गया या फिर वर्डप्रेस की किसी अपडेट की वजह से एरर आ गया, थीम्स की वजह से कोई एरर आ गया। तो इस तरह से हमारी साइट कभी कभी चलना बंद हो जाती है, फिर से दोबारा साइट कभी कभी बनानी पड़ जाती है। तो अगर आपने बैकअप ले रखा होगा तो बहुत अच्छा है और आप बैकअप के थ्रू जिस जगह पर आपकी साइट थी उसी पोजीशन पर आप अपनी साइट को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। कैसे करना है बैकअप? कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जो डेली बैकअप प्रोवाइड करते हैं, वीकली बेस पर प्रोवाइड करते हैं, बट हम होस्टिंग पर न जा करके हम मैनुअली देखते हैं कैसे आप बैकअप खुद से ले सकते हैं। अब जब भी आप किसी पोस्ट को अपडेट कर रहे हैं या फिर कोई पेज नया बना रहे हैं, कुछ भी आपने वेबसाइट के अंदर चेंजमेंट किया तो आप खुद का बैकअप लेकर के रख सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस बैकअप को आप दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं, तो आपकी वेबसाइट जैसी थी वैसी ही चलने लगेगी। नाउ अब आपको अपना वर्डप्रेस ओपन कर लेना है। वर्डप्रेस को ओपन करने के लिए आपको सर्च बार पर अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखना होता है। डोमेन नेम लिखने के बाद जो भी आपका डोमेन नेम है स्लैश करेंगे, लॉगिन करेंगे एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना होता है। आपका वर्डप्रेस ओपन हो जाता है। अब मेरा वर्डप्रेस ओपन है यहाँ पर। नाउ अब हमको क्या करना है, सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो हम जाएंगे प्लगइन्स पर। प्लगइन्स पर जाने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक कर देंगे। जब भी हम ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे तो साइड पर सर्च का ऑप्शन आता है। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे अपड्राफ्ट। अब ये अपड्राफ्ट एक प्लगइन है जो कि फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, बट इसके कुछ फीचर्स पेड भी है जहाँ पर हमको माइग्रेशन करना पड़ता है। माइग्रेशन क्या होता है, जैसे हमारा कोई डोमेन है, अब उस डोमेन को और उस साइट का पूरा जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा सब कुछ है, हम किसी अदर डोमेन पर शिफ्ट कर रहे हैं। लाइक मेरा डोमेन है mytechlearner.tech। अब अगर मैं .tech की जगह .com कर दूं और सेम वेबसाइट हमारी रहनी, कोई चेंजमेंट नहीं होना है, केवल डोमेन का चेंजमेंट हुआ, तो माइग्रेशन इसको बोलते हैं। और माइग्रेशन के लिए फिर जा करके हमको इस प्लगइन का यूज करेंगे तो पेड प्लगइन होगा। अब माइग्रेशन के बारे में हम डीपली समझेंगे किसी और ट्यूटोरियल पर हम यहाँ पर बैकअप के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया अपड्राफ्ट प्लस वर्डप्रेस बैकअप एंड माइग्रेशन प्लगइन। तो जैसा कि मैंने बताया कि माइग्रेशन होता क्या है, अब पर इस वीडियो पर हम देखेंगे बैकअप कैसे लेना है। नाउ हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। अब इंस्टॉल नाउ की बटन पर क्लिक करेंगे, यह इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे इंस्टॉल होता है हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको हम एक्टिवेट करते हैं। अब एक्टिवेट करने के बाद हमारा काम स्टार्ट होता है बैकअप का। अब ये हमारा एक्टिवेट हो गया। अब सॉफ्टवेयर ये कहाँ पर फाइंड करेंगे, तो साइड पर जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पर टूल्स होते हैं हमारे बहुत सारे। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होता है। सेटिंग के ऑप्शन पर नीचे आ जाएगा यहाँ पर अपड्राफ्ट बैकअप प्लस, इस पर हम क्लिक कर देंगे एंड नाउ हम यहाँ पर आ गए। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वेलकम टू अपड्राफ्ट प्लस, और इसके बाद यहाँ पर बैकअप रिस्टोर, माइग्रेट क्लोन, सेटिंग, एडवांस टूल, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। पर यहाँ पर आपको ब्लू बटन दिख रही होगी बैकअप की। अब जब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरी वेबसाइट का बैकअप ले लेगा। अब ये बैकअप पर ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ का बैकअप करेगा, ये आपकी पूरी वेबसाइट का बैकअप लेगा, जिसमें आपका डेटाबेस शामिल होगा, थीम शामिल होगा, प्लगइन शामिल होंगे, अदर्स चीज़ें शामिल होंगी, एवरीथिंग जो भी आपकी वेबसाइट को स्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सारा कुछ ये बैकअप ले लेगा, ताकि आपकी जो वेबसाइट है उसी लेवल पर आकर के खड़ी हो जाए जिस लेवल पर अभी है। तो हम बैकअप नाउ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे एंड नाउ बैकअप नाउ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने बैकअप नाउ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके बैकअप का नाम लिख करके आ जाएगा, आपने कब बैकअप लिया, किस डेट को लिया, और इसके बाद यहाँ पर फाइल्स आपकी जनरेट होने लगेंगी। द बैकअप हैज बीन फिनिश्ड रनिंग। तो ये बैकअप जो है मेरा
हो चुका है क्योंकि मेरी साइट पर कोई ज़्यादा डेटा नहीं है, 3 से 4 पेज ही हैं अभी, मैंने अभी जस्ट डोमेन लिया ही है, तो इस वजह से ये सारा कुछ मेरा बैकअप हो चुका है। अब अगर आपकी साइट बड़ी है तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, तो आप उसको टाइम दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। आफ्टर दैट आपको करना क्या है कि ये नीचे अब आपका बैकअप आ गया है। अब इन फाइल्स को आपको स्टोर करना है, आप मैन्युअली अपने पीसी पर स्टोर कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इन पर क्लिक करना है। डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे, इसके बाद थीम्स पर, अपलोड्स पर एंड नाउ अदर्स पर। अब जब भी आपने ये कर दिया, अब करना क्या है आपको, डाउनलोड टू योर कंप्यूटर पर क्लिक कर देंगे पांचों पर। जब भी आप डाउनलोड टू कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, इन पांचों फाइल्स की जिप फाइल डाउनलोड होंगी। समथिंग मैं एक को डाउनलोड करके दिखाता हूँ, डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, और ये बैकअप फाइल हमारी डेटाबेस की डाउनलोड हुई। दूसरा इसी तरीके से हमारी दूसरी फाइल यहाँ पर डाउनलोड होगी। अगर डाउनलोड्स पर जाकर के देखेंगे, ये देख रहे हैं आप जिप फाइल डाउनलोड, डेटाबेस की जो फाइल है वो .db.gz फाइल होगी, और जो ये हमारे प्लगइन्स जितने हैं, बैकअप थीम्स हैं, ये सारे हमारे जिप फाइल के अंदर डाउनलोड होंगे। अब ये जब डाउनलोड हो जाएंगे तो हमारा बैकअप क्या है, अब जो पांचों फाइल्स यहाँ पर हमारी आ रही हैं, इन पांचों फाइल्स को डाउनलोड करना है। आप एक फोल्डर बना करके अपने पीसी पर रख सकते हैं। तो जब भी आपने अपनी वेबसाइट का बैकअप ले लिया और आपने किसी फाइल के अंदर पांचों फाइल्स को सेव करवा दिया, एंड नाउ अगर आपकी वेबसाइट पर कोई एरर आ गई, हैकिंग एक्टिविटी हुई, कुछ भी हुआ आपकी साइट पर और आपकी साइट का डेटा डिलीट हो चुका है, तो आपने बैकअप लिया हुआ है। अब करना क्या है आपको, आपको जो एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस होगा उसको डिलीट कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। आपको एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अब जब भी आप नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, किसी भी तरह का थीम इंस्टॉल नहीं करना, कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना। केवल एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, जो प्लगइन आपका ये बैकअप का है, अपड्राफ्ट प्लस बैकअप और रीस्टोर प्लगइन। तो आपको यही प्लगइन इंस्टॉल करना है जिससे आपने बैकअप लिया है। और जब आपको ने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया तो आप सेटिंग्स पर जाएंगे और यहाँ पर बैकअप वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे आप इस प्लगइन के डैशबोर्ड के अंदर। एंड नाउ अब आपको यहाँ पर दिखेगा एग्जिस्टिंग बैकअप्स। तो अगर आपने कोई बैकअप नहीं लिया हुआ है, पर यहाँ पर दिखेगा मोर टास्क, अपलोड बैकअप फाइल्स, रीस्कैन लोकल फोल्डर फॉर न्यू बैकअप, इस तरह से ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको अपलोड बैकअप फाइल्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक डायरेक्टरी टाइप का ओपन होगा जिसमें फाइल्स को आपको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट फाइल्स पर जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपने पांचों फाइल बैकअप की डाउनलोड की थी, उन पांचों फाइल्स को आपको स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो जब यहाँ पर आपका एग्जिस्टिंग बैकअप होने लगेगा तो आपको केवल एक सिंपल सा काम करना है, रीस्टोर पर क्लिक कर देना है। जब भी आप रीस्टोर पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा और इसके बाद आपकी वेबसाइट जैसी थी वैसी की वैसी फिर से चलने लगेगी। तो इस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं। और अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी हुई, कोई हार्मफुल एक्टिविटी आपके साइट पर हुई या फिर आपकी साइट डिलीट हो गई, तो आप दोबारा से अपनी साइट को उसी पोजीशन पर खड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपको इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल माई टेक लर्नर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।